सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैं बोल दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना हर बच्चों के साथ जिसका भी एग्जाम आने वाला है, IBPS PO RRB ऑफिसर स्केल या फिर असिस्टेंट या फिर IBPS PO इस साल, और इस साल रेलवे का भी फॉर्म आ रहा है, तो सबके साथ शेयर करना। और एक बात, बैंक पीओ के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा टफ कंपाउंड इंटरेस्ट का सम नहीं आता है, लेकिन ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं एडवांस लेवल का सम भी लाऊंगा, लेकिन आज जो तरीका बनाऊंगा वो सुपर होगा। एक दो तरीका बताऊंगा, अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर आप लोग प्रेस करना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, कुछ चीज निकालते हैं, अमाउंट या फिर प्रिंसिपल या फिर रेट, तो हम लोग कैसे करते हैं जो बचपन में सीखे हैं। देखो, अगर अमाउंट निकालना हो तो P1 + R/100, फिर अगर 2 साल का हुआ तो और लंबा, 3 साल हुआ तो और लंबा, 4 साल का हुआ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम, फिर अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो 100 इंटू इंटरेस्ट, फिर टाइम इंटू रेट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम वेस्ट या फिर वेस्ट ऑफ टाइम। एग्जाम में टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा, तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 तरीका बताता हूं, वैसे करना है। पहले आपको सिंपल मैं समझा रहा हूं कि करना कैसे है नॉर्मल वे में। अगर सपोज कर लीजिए बैंक में गए और 10,000 रुपया लेकर, बैंक में 10,000 रुपया लेकर जमा कर दिए, ठीक है। अब जो बैंक वाला बोला हमको कि आपको जो रेट देंगे वो देंगे हम 10%, ठीक है। रेट देंगे 10%, और जो टाइम होगा वो होगा 2 साल। 2 साल का भी बताता हूं, 3 साल और 4 साल का भी। जो 4 साल वाले मतलब बहुत लंबा होता है, लेकिन आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। 2 साल के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है। अगर 10,000 पे 10%, तो पहला साल मिलेगा 1,000, दूसरा साल भी 1,000, तीसरा साल भी 1,000, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब देखो, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, ठीक है। तो पहला एक चीज आप रेशियो याद रखना, बस आपका काम 2-3 सेकंड में आंसर याद हो जाएगा। अगर हैबिट में आ गया ना तो आप देखते ही बोल दोगे हाँ आंसर ये। चल तो आगे निकलते हैं। कैसे, देखो 10,000 है ना। अगर 2 साल की बात करें, 2 साल की बात करें, तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये रेशियो याद रखना है, 2:1 का रेशियो याद रखना है, ठीक है। 10,000 पे 10% कितना होगा। आप बोलोगे भैया 10,000 का 10% 1,000 होता है भैया, हम बोलेंगे बिल्कुल सही। और 1,000 का 10% तो आप बोलोगे भैया 100। तो 1,000 इंटू 2 कर दो, 2,000, और 100 इंटू 100 तो 2,100। 2,000 + 100, 2,100 क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना मिलेगा 2 साल के बाद पूरा मिलाकर, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस जो पैसा लगाए हैं, मतलब 12,100 रुपए मिलेगा। ये 2 साल का हो गया, रेशियो 2:1। अगर 3 साल का बोले तो और तरीका भी मैं बताऊंगा, और तरीका भी मैं बताऊंगा। अगर 3 साल का बोल दे तो क्या करना है, आपको एक रेशियो याद रखना है, 3:3:1 का नॉर्मल। 10,000 का 10% सिंपल है 1,000, और 1,000 का 10% 100, और 100 का 10% 10, तो 1,000 इंटू 3, 3,000। इसका 300 होगा, इसका 10 होगा, मतलब 3,310। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 3,310। अमाउंट कितना होगा, जोड़ दो, 10,000, 3,310 जोड़ दो, 13,310 मेरा अमाउंट। जो कितना मतलब आसानी से निकल गया। अगर मैं 4 साल का बोलूं तो 4 साल वाले में बच्चे फंस जाएंगे, बहुत बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, छोड़ देते हैं, बोलते 4 ईयर कौन करेगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं करना है, नॉर्मल आपको एक रेशियो याद रखना है, 4:6:4:1, बस काम हो जाएगा। 10,000 का 10% कितना होगा। आप बोलोगे भैया नॉर्मल है भैया, 10,000 का 10% होता कितना है, 1,000 होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, 1,000 का 10%, आप बोलोगे भैया 100। 100 10% 10। अब 10 का 10% 1, तो 1,000 इंटू 4 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 4,000।
100 इंटू 6 600, 10 इंटू 4 40, 1 इंटू 1 मतलब 4641 रुपया हुआ ना, 4641 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 4641। अब जोड़ दो दोनों को तो 14,641 कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 4 ईयर का भी फटाफट कैसे निकल गया हमारा, मतलब विश्वास हो रहा है कितना, मतलब आसानी से निकाल लिए। देखो कितना, मतलब क्या बोलूं, करना ऐसे ही है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो। और एक तरीका दिखाते हैं आपको फटाफट करने का, ठीक है। अगर आपको बोल दे, ठीक है, अगर इस सम को मैं रब कर दूं, अगर आपको बोल दे कि जो रेट है वो कितना है 15% है, और जो टाइम है वो कितना है 3 साल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है 5670, तो हमें ये बताइए, ये प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ आपका, आपसे पूछ रहा प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है, कुछ भी, तो आप कैसे निकालोगे। देखो ये हमारा परसेंटेज है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना मैंने आपको बताया था ना परसेंटेज वाले वीडियो में। तो इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जाना है, तो ये परसेंटेज का साइन हटाना है, तो नीचे क्या करेंगे 100, तो काटोगे तो कितना होगा 3/20, तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 3/20। और जो नीचे वाला होता है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट केस में प्रिंसिपल कैपिटल, जो पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा जा रहा है वो क्या है, वो मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो 3 साल का है, तो 20 इंटू 3 कर दो, मतलब 20 का क्यूब बोल रहे हैं, तो 20 का क्यूब कितना होता है 400, और 400 फिर 8000, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 जीरो यानी कि 8000, मतलब 8000 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये रेट 3 साल का है तो 8000, अब 3 साल का है तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो पहला साल 8000 का 3/20 कितना होता है, अब 8000 का 3/20 कितना होगा, एक कटेगा एक कटेगा, अब 2 से 800 कटे कितना बाद में 400, अब 400 इंटू 3 कितना होता है 1200, तो 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा पहला साल, दूसरा साल भी 1200 मिलेगा, इतना तो मिलेगा ना, अरे दूसरा साल भी तो मिलेगा, तीसरा साल भी 1200 मिलेगा। अब कंपाउंड, ये सिंपल हो गया, इतना तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा हमको इस रेट के हिसाब से, लेकिन कंपाउंड क्या होता है, इस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलता है उसको जोड़ के बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब देखो इतना हो गया, अब 8000 पहला साल इतना मिला, पहला साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहते हैं, तो 1200, अब 8000 पे पहला दूसरा साल इतना मिल गया, अब दूसरा साल इस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो इसका 3/20 क्या होगा, अब 3/20 करेंगे तो क्या होगा, ये कटेगा ये कटेगा, अब 220 से 2 कट जाएगा 60 बार में, तो 60 इंटू 3 कितना होगा, दूसरा साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 180, चलो मिल गया। अब बात करते हैं तीसरा ईयर का, पहला 1200 मिल गया 3/20, अब इस पर भी तो मिलेगा, मेरे बैंक में तो ये सारे पैसे भी है ना 2 साल के बाद, तो इस पर 3/20 कितना होगा, आप बोलोगे भैया 180, अब इस पर भी मिलेगा, ये भी तो पैसा मेरे बैंक में हो गया 2 साल के बाद, तो इस पे भी 180, अब इस पे 3/20 कितना होगा, अब 20 से काटोगे 3/20 तो होगा कितना 27, देख लो ये कटेगा 0, 9 3 27, तो कितना होगा 27। अब ये हमारा पूरा पैसा बैंक में है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना पैसा मिलने वाला है हमको, इतना पैसा हमको मिलने वाला है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है 5670। अब हमारा इसमें सिंपल कौन सा है, अरे सिंपल तो यही है ना पहला ईयर का, मतलब ये रेट फिक्स्ड है। अब कंपाउंड का कौन सा है, कंपाउंड पूरा है, तो सिंपल कितना है 1200 1200 1200 यानी 3600 मेरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 180 180 180, 18 3 54 यानी कि 540 प्लस 27 567, तो 3600 और 567 कितना हुआ 4167, 4167 माइनस 3600 कितना हुआ 567, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 567, ठीक है 567 है डिफरेंस।
अब यहां पर लेकिन सब में एग्जैक्ट दिया कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 5670। तो ये 5670 हमारा आया है, तो ये इसका कितना गुना है? आप बोलोगे भैया 10 गुना है भैया, इंटू 10 कर दो 10 गुना है, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल पूछा है ना, तो प्रिंसिपल को भी 10 से इंटू कर दो, 8000 इंटू 10 80,000, 80,000 हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब दिखाते हैं एक और तरीका। अब देखो, अगर आपको बोल दे कि 225 रुपये हम बैंक में जमा किए, लेकिन 2 साल के बाद ये रुपया जो है 256 रुपया हो गया, 2 साल के बाद, तो बताइए हमारा कितना रेट बैंक दिया होगा कि 2 साल के बाद ये पैसा इतना हो गया। तो करना क्या, इसके लिए बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिंपल तरीका, 2 साल का रेट है ना, तो अंडर रूट कर दो 225 को, और 2 साल बाद इतना बन गया, अंडर रूट बाहर रहे कितना होगा, 225 किसका है, 15 का या 16 का, तो कितना ज्यादा मिला, 1 रुपए। तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट हमेशा किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे, जो पैसा लगाते हैं कैपिटल पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे। तो पैसा लगाए कौन सा, 15 रुपया लगाए हैं, तो 15 हमारा नीचे आएगा, और कितना रुपया ज्यादा बढ़ा, 1, तो इंटू 100। अब ये काट दो, आपका रेट निकल जाएगा, ठीक है। ये 2 साल का हुआ। अब 3 साल वाला केस कैसे करेंगे, ये देखो आप, 3 साल के लिए अगर हम 1 रुपया लगाते हैं, 1 रुपया लगाए और वो 1 रुपया क्या हुआ, 8 गुना बन गया 3 साल में, 3 साल में 8 गुना बन गया। तो हमारा रेट बैंक कितना दे रहा है, बैंक में ले गए 1 रुपया, लेकिन वो बन गया 8 गुना 3 साल में, 3 साल में। तो रेट बैंक कितना दे कितना रहा है, तो कैसे निकालेंगे, 3 साल का है, तो वही तरीका 1 8 3, तो इसका तो 1 ही होगा ना, और इसका क्या होगा 2, कितना बढ़ा 1 रुपया, और निकालते रेट किस पे है, जो पैसा लगाते हैं, पैसा लगाए 1, बढ़ा कितना 1 इंटू 100, तो काटोगे तो 100% रेट होगा, ठीक है। ये चीज समझ गए ना। अब देखो नॉर्मल एक और तरीका को दिखाते हैं। अगर आपको बोल दे कि आप कोई भी पैसा 3 साल में वो डबल हो जा रहा है, कोई पैसा 3 साल में, टाइम है और ये है मनी, कोई पैसा 3 साल में डबल हो जा रहा है, 3 साल में डबल हो जा रहा है, तो वो पैसा 64 गुना कितने साल में होगा। कोई पैसा 3 साल में, टाइम है ये, 3 साल में डबल हो जा रहा है, तो वो पैसा 64 गुना कितने साल में होगा, तो नॉर्मल है, ये डबल हो रहा है ना, तो ये यानी 2 है, ये यानी कि 2 है। अब 2 का पावर कितना होगा कि 64 आएगा। आप बोलोगे भैया 2 का पावर कितना होगा कि 64 आएगा, 6 भैया, 2 टू द पावर 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, मतलब 6 बार में। तो जो पावर है ना, जो पावर है उसको टाइम से इंटू कर दो, मतलब कहने का मतलब है 6 इंटू 3 इस टाइम से, तो कितना हुआ 18, मतलब 18 साल में ये 64 गुना हो जाएगा। समझ में आया ना, ऐसे करना है नॉर्मल, मतलब कितना भी हार्ड सम हो आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है ना बस। और ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में एडवांस सम लेकर भी आऊंगा, ठीक है। तो बहुत इजी तरीका है, आप रेशियो याद रखना, अगर अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, फटाफट निकाल सकते हो। बहुत सारे सम है, तो मैं आपको आस्ते आस्ते पूरा सम कराऊंगा। 2 साल के रेशियो क्या बताए, 2:1, 3 साल के लिए 3:3:1, और 4 साल के लिए 4:6:4:1, ठीक है। सो ये था नॉर्मल तरीका है, आपको ये तरीका बहुत जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अच्छे से याद रखना। अब अगर आपसे पूछ दे 4 साल में 5,000, 5% के हिसाब से 10,000 अमाउंट कितना होगा, हो गया, निकाल लिए। जैसे देखो एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, जैसे 4,000 जमा किए, ठीक है, 5% के हिसाब से, तो 4 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, हम रेशियो क्या बोले 4:6:4:1, तो 4,000 का 5% कितना होगा, 10% तो होता है हमारा 400, 10% तो 400 होगा ना, 5% कितना होगा, आप बोलोगे भैया 5% तो 200 होगा, हम बोलेंगे वेरी स्मार्ट। अब 200 का 5% कितना होगा,
आप बोलोगे भैया 200 का 5% होगा कितना? 10% तो होता है 20, 10% तो 20 होगा, 5% कितना होगा भैया? आप बोलोगे 10। अब 10 का 5%, आप बोलोगे भैया 10 का 5% कितना होगा? 10% बोलते तो होता है 1, तो 0.5। अब 0.5 का 5% कितना होगा? आप बोलोगे भैया 10% होता है, अगर 10% बोलते तो 0.25, अब होगा कितना? 0.25। ठीक है, अब इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है, जो भी आएगा आपको इससे प्लस कर देना है। जैसे 200 इंटू 4 कितना होगा? 800, इसका 60, इसका 5 इंटू 4 कितना होगा? 2 रुपया, इसका 0.25, जोड़ दो, कंपाउंड निकल जाएगा। करना ऐसे ही है गाइस, नॉर्मल तरीका। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सारे बच्चों से शेयर जरूर करना। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं एडवांस सम लेकर भी आऊंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।